हुकूमत की शक्ल में पाकिस्तानी वो कीमत अदा कर रहे हैं कि अच्छा खासा मुल्क चल रहा था। मुल्क की एक्सपोर्ट्स 24 अरब डॉलर पे 32 अरब डॉलर पे पहुंच गई थी। मुल्क के अंदर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग रही थी। सनती लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ यानी बड़ी सनतों की जो तरक्की थी 10.5% पे पहुँच गई थी। जो कि ज़राअत का शोबा है वो 4.5% पे तरक्की कर रहा था। मकई, चावल, गन्ना, कपास, हर गंदम, हर फसल में इजाफा हो रहा था। किसान की जेब में 2,500 अरब रुपये इजाफी गया। आपके ये भी इल्म में है कि मुल्क में कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी चल रहा था। 55 लाख नौकरियां भी इमरान खान साहब ने दी। सेहत कार्ड भी दिया। गरीब आदमी को रहने के लिए बैंकों ने 77 अरब रुपए के लो कास्ट हाउसिंग के कर्जे भी दिए। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत 5-5 लाख रुपया बिला सूद लोगों को कर्ज भी फराहम किया जा रहा था। पाकिस्तान के अंदर जो सरमायादार था, जो बिज़नेस कम्युनिटी थी, उसके अंदर एक एतमाद था। वो नई इन्वेस्टमेंट कर रहा था जिससे नई नौकरियों के रोज़गार के मौके पैदा हो रहे थे। महंगाई जो है वो कंट्रोल में थी। पेट्रोल 150 रुपये लीटर पे था। लेकिन इन 5 माह में जो रजीम चेंज साजिश हुई, जिस साजिश में अमरीकी साजिश जो कि इस ख़त में, इस साइफर में वादे नज़र आती है कि अगर इमरान खान को ना हटाया जाएगा तो पाकिस्तान को इसके नताइज फेस करने पड़ेंगे। अगर इमरान खान के कामयाब ना हुई तो इसके नताइज पाकिस्तान को। रशिया का हवाला दिया गया कि इमरान खान ने रशिया का दौरा क्यों किया, लेकिन सस्ती गंदम के लिए सस्ती मुफाद में किया था। जो इलेक्शन से राह फरार इख्तियार कर रहे हैं, जो जवाब में मकबूलियत देख के जिनकी कांपे टांग रही हैं, इस वक्त खौफजदा हैं। कभी वारंट जारी हो जाते हैं ऐसे बेलेबल ऑफेंसेस में जहां पर 780 अदालत ख़त्म कर देती है, कभी पुलिस को भिजवा दिया जाता है। लेकिन मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि इमरान खान ने सारी ज़िंदगी मुकाबला करना ही सीखा है और ख़ान साहब ने अब इनको थका भी दिया है और अब इनको रुला भी दिया है। कल मरियम बैठी अपने अंकलों से जो है वो गिला शिकवा कर रही थी, यानी कि इनके अंदर इंतकाम भरा हुआ है। एक तरफ अवामी फलाह का मंसूबा, एक ऑडियो लीक आती है, कहती हैं चचा को कहती हैं सेहत कार्ड बंद कर दो जिससे 10 लाख रुपए में मुफ्त आम आदमी का इलाज हो रहा है। चचा भी कहते हैं कि सेहत कार्ड फंड का बहाना बना के मैं बंद कर दूंगा। यानी अवाम का इनको कोई एहसास ही नहीं है। इसहाक डार ने मुल्क में आना है, ऑडियो लीक में आता है शहबाज शरीफ कहते हैं जज के ऊपर कुछ बना दो। यानी सारी ज़िंदगी ब्रीफ केस देकर कलाशनकोव के ज़रिए, बंदूक के ज़रिए, ऑडियोज़ के ज़रिए, वीडियोज़ के ज़रिए ब्लैकमेल करते रहे लोगों को। अब भी ये इस किस्म के फैसले लेने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमने रूल ऑफ लॉ के लिए हमेशा बात की है, पाकिस्तान में आइन और कानून की हाकमियत के लिए बात की है, और ये बात मैं समझता हूँ कि अब बड़ी वाज़ेह हो गई है कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत को अब घर भेजना लाजिम हो गया। इस इम्पोर्टेड हुकूमत का एक एक लम्हा पाकिस्तानियों के लिए बड़ा भारी गुजर रहा है। और ये बात भी वाज़ेह है कि हमने अपनी तमाम पाकिस्तानियों को तैयारी की कॉल दे दी है। खान साहब की हतमी कॉल का जो है वो इंतज़ार है। जैसे ही वो हतमी कॉल आएगी तो फिर ये इस्लामाबाद के अंदर बैठी करप्ट टोले की हुकूमत जो है, जो कि इंतकामी कार्रवाइयाँ करना चाहती है, जिनकी कांपे टांग रही हैं, जो कि कानून का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जो गैर कानूनी इक़दाम कर रहे हैं, उनकी मुश्किलात के अंदर जो है वो इजाफा होगा। और पाकिस्तान के अंदर जो माशी तबाही आई है, जो पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, इसका मैं आज फिर इनको ये कह रहा हूँ कि वाहिद हल साफ़ और शफाफ इंतखाबात है, जिसकी तरफ जो है वो हमें आगे बढ़ने की जो है वो ज़रूरत है। और ये FIA की तहकीकात को हम मुस्तरद करते हैं। तहकीकात होनी चाहिए तो साइफर की होनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट के तहत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तहत एक आला सतह का कमीशन बने जिसकी ओपन मीडिया के सामने हेयरिंग हो,
ताकि कोई चीज़ जो है वो ढकी छुपी ना रहे, ताकि कोई उसकी कार्रवाई को बाहर बैठ के मैनिपुलेट ना कर सके। तो मैं ये समझता हूँ कि इस हवाले से पूरी पाकिस्तानी कौम की नज़रें इस साइफ़र की साफ शफाफ इंडिपेंडेंट तहकीकात की तरफ लगी हुई हैं, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास, चीफ जस्टिस के पास पहले ही इस साइफ़र को डी क्लासीफाई करके भेज दिया गया था। सदर मुमलिकत जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का ख़त भी मौजूद है, और जब ये हुकूमत अपने ताबे FIA को इंतकाम के लिए इस्तेमाल करेगी तो हम इस किस्म की तहकीकात को किसी सूरत भी जो है वो कबूल नहीं करेंगे। जी नहीं, देखें, प्रेशर नहीं है। आप एक ज़िम्मेदार पोजीशन पे, आपकी एक सफारती ताल्लुकात हैं हर मुल्क के साथ, और खान साहब साइफ़र एक हकीकत है, ये इस्टेब्लिश हो चुका है। 7 मार्च को आया, ये आज की समरी के अंदर भी आ चुकी है बात, ये ऑन रिकॉर्ड आ चुकी है। खान साहब ने ज़रूर एक मोहतात रवैया उस वक्त इख्तियार किया कि ये लोग इस साजिश से बाज आ जाएं, लेकिन जब वो उसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए, अमल दरामद करने के लिए सारी शदोमत नज़र आई, तो फिर उस मुल्क का नाम भी सामने आ गया। और जब इतनी भरी मीटिंग के अंदर चीज़ें डिस्कस होती हैं तो फिर चीज़ें बाहर भी आ जाती हैं। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, और दुनिया के अंदर ऐसी बेशुमार चीज़ें मौजूद हैं, बेशुमार ऐसे ममालिक मौजूद हैं जहाँ पर इन्होंने इक़्तिदार चेंज करने के लिए, रजीम चेंज करने के लिए काम करते रहें। तो ये किसी से कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है। बजाय, मैं कहता हूँ, कोई भी वज़ीर आज़म होता पाकिस्तान का, लेकिन किसी गैर मुल्क को ये जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि वो पाकिस्तान के अंदर हुकूमत बनाने और गिराने के अंदर को किरदार अदा करे, रजीम चेंज की साजिश करे। हमारे बड़ों ने जो कुर्बानियाँ दी थी वो एक ज़मीन का टुकड़ा आज़ाद करवाने के लिए नहीं थी, एक आज़ाद रियासत बनाई थी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। और जब उस रियासत की, आज़ाद रियासत की खुद मुख्तारी को चैलेंज किया जाएगा तो फिर एब्सोल्युटली नॉट तो कहा जाएगा। देखें, हम तो साफ़ और शफाफ फौरी इंतखाबात चाहते हैं, और ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, इनकी नाअहलियाँ और इनकी जो कारकर्दगी है उससे अवाम इतने तंग आ चुके हैं कि लोगों का रिएक्शन हमारे तक कब आ रहा है। हम गली मोहल्लों में जाते हैं, लोगों के पास जाते हैं, लोग कहते हैं कि आप इनके ख़िलाफ़ क्यों बाहर नहीं निकल रहे, खान साहब अभी क्यों इतना इंतज़ार कर रहे हैं। अवाम हमसे आगे निकल चुकी है। आपके इल्म में है कि बिजली के बिलों के ऊपर लोग लीडरलेस यहाँ पे बाहर निकले हैं, लोगों ने खुद बाहर निकल के एहतजाज किया है। इससे कबल के अवाम लीडरलेस बाहर निकले। जो लीडरलेस क्राउड निकलता है फिर उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो लिहाजा इन्होंने लोगों को उस नहज के ऊपर पहुँचा दिया है कि लोग खुद ब खुद सड़कों के ऊपर निकलने को तैयार हुए हैं। यही वजह है कि हम इनको कहते हैं कि अवाम की जो ओपिनियन है, जो उनकी राय है, उसका एहतराम करें और मुल्क को इंतखाबात की तरफ लेके जाएं। अदरवाइज़ जो है फिर हालात के ज़िम्मेदार ये खुद हों। देखें, वो तो एक उनकी आईनी देखें, नहीं, जो सदर मुमलिकत होते हैं वो रियासत के नुमाइंदे होते हैं, और ये एक उनकी आईनी ज़िम्मेदारी है। उन्होंने हलफ ले लिया, लेकिन इसहाक डार मेरे नज़दीक आज भी पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों का फ़ायदा करने नहीं आया। इसहाक डार इतना डरपोक है कि उस वक्त अपनी हुकूमत थी तो शायद खाकान अब्बासी जो वज़ीर आज़म थे उसके जहाज़ में मुल्क से फ़रार हो गया। अब वापस आया, फिर वज़ीर आज़म के जहाज़ में वापस आया, और इश्तिहारी थे। इसहाक डार को तो बुलाया इन्होंने, ये जो 6 महीने में लूट मार की है कि भाई जाओ जाके माल इकट्ठा करो। मिफ्ता इस्माइल को इन्होंने कुर्बानी का बकरा बना दिया पकड़ के। वो अच्छा खासा जो है वो मेमन कारोबारी आदमी था, उससे इन्होंने बुरा भला करवा के उसको गंदा करके बाहर निकाल दिया है। और इसहाक डार अब लूट मार का माल समेटने आया जिसको मनी लॉन्ड्रिंग करके उसने बाहर भेजना है। और इसहाक डार से किसी किस्म की कोई तवक्को नहीं है।
देखें एन 108 हो या पाकिस्तान के अंदर होने वाले जो 9 इंतखाबी हलके हैं आपके इल्म में हैं। पहले तो जो ऑडियो सामने आई नज़र आ गया कि हमने 123 इस्तीफ़े दिए, उसमें से 11 इन्होंने पिक एंड चूज़ करके इस्तीफ़े कबूल किए और ये टास्क राना सना को दिया गया कि आपने इस्तीफ़े मंजूर कराने हैं। जिस दिन का टास्क दिया गया उसी दिन इलेक्शन कमीशन इस्तीफ़े मंजूर कर देता है, तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन है। और मैं ही समझता हूँ 16 अक्टूबर को इलेक्शन होते हैं तो आप देखेंगे कि इमरान खान साहब जो हैं वो भारी अक्सरियत से इंतखाबात जो हैं वो जीतेंगे और लोग खान साहब के साथ हैं। इनकी पॉपुलैरिटी ख़त्म हो चुकी है और आवाम इनको वोट देने को तैयार नहीं है। ये खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में उसको कबूल कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया। देखें, हमारा तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई एतमाद नहीं है। हम तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इलेक्शन कमीशन चाहते हैं। हम तो मुतालबा कर चुके हैं बार बार कि जो मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर हैं वो अब गैर जानिबदार नहीं रहे, वो जानिबदार हैं। और उस हवाले से जिस तरह ये ऑडियो लीक आई सामने इस्तीफ़ों की कबूलियत के हवाले से, वो भी बड़ी अहम है। वो हमारी उसी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको मज़ीद मजबूत करती हैं, उसको मज़ीद दवाम देती हैं। लिहाजा इलेक्शन साफ शफाफ इलेक्शन के लिए रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इलेक्शन कमीशन बहुत ज़रूरी है और उसकी तरफ हम जाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया।